इसमें हम आज पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीन शो होगी आपको? यस सर। ओके, एक मिनट, मैं आपकी जो कोडिंग है वो ओपन कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपका प्रोजेक्ट था जी, इंजीनियरिंग वर्क्स वाला। और इसके यस अंदर हमारे पास हमने ये मेन हमने पहला वाला जो सफ़ा था इसकी पढ़ी थी कोडिंग। बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बताया था। आज उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लॉगिन वाले सफ़े का कोड हमने देखा था कि क्या है। और आई थिंक सो हमने लॉगिन भी, रजिस्ट्रेशन भी करके चेक की थी, लॉगिन भी किया था। और इसमें मैं यूज़र नेम और पासवर्ड चेक कर लेता हूँ क्या थे। ओके, इसमें है जी एडमिन 1 2 3। अच्छा, जो इसमें एडमिन वाला डैशबोर्ड था हमें रिक्वायर्ड नहीं था उसके अंदर कि हम यूज़र्स को देख सकें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक लिस्ट मैंने एक टेबल सा बना दिया है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन अब चूंकि ये है तो इसका भी कोड हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP ये सफ़ा है, और फोल्डर इसका है एडमिन एरिया। और ये हमारा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर डैशबोर्ड वाले फोल्डर के अंदर पड़ा है। तो हम इस तरह से ये जो भी हमारा एड्रेस है इसको हम ओपन करेंगे। हम अपने मेन फोल्डर में जाएंगे, जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसके अंदर डैशबोर्ड वाला फोल्डर होगा। उसके अंदर एक और फोल्डर है एडमिन एरिया, और उसके अंदर ये फाइल है यूजर लिस्ट डॉट PHP। तो ये हम डैशबोर्ड के अंदर गए, फिर एडमिन एरिया के अंदर गए, और ये यूजर लिस्ट डॉट PHP। तो ये फाइल हमारे पास आ गई है ओपन होके। अब देखिए इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो बिल्कुल बुनियादी हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। आपको सेशन के बारे में क्या पता है? सेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। सर नहीं पता। अच्छा, LMS आपने यूज़ किया है तो उसमें अक्सर इस तरह से आपने कभी, बल्कि आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर आप LMS में लॉगिन करने के बाद कुछ देर के लिए उसको यूज़ ना करें तो आप लॉग आउट हो जाते हैं, ऐसे ही है? यस यस सर। तो क्या लिखा हुआ आता है? वो क्लिक हियर शायद। हाँ, उसके ऊपर भी एक और कुछ मैसेज लिखा हुआ आता है ना, बड़ा सा, कुछ सर याद है कि कभी वो कौन क्या होता नहीं। है? अच्छा, कभी गौर नहीं किया। उधर लिखा हुआ आता है कि योर सेशन इज एक्सपायर्ड एंड टू लॉग इन अगेन प्लीज क्लिक हियर। यस सर। तो ये चीज लिखी हुई आती है। अब वो जो सेशन एक्सपायर हुआ था आपका, वो सेशन क्या चीज होती है? सेशन के बारे में आपको अब क्या आइडिया हुआ है? वो जो अब आपको मैंने मिसाल दी है कि जी सेशन आपका एक्सपायर हुआ था तो तब आप लॉग आउट होते हैं, तो वो सेशन क्या चीज है यस वो आप बताएं जरा मुझे। सर। नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, चले आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब पेपर के लिए हम डेट शीट बनाते हैं तो उसमें देखें, अब जारी बात है, अब यस सर। पेपर जब आने वाले हैं तो पेपर्स के दिनों में तो सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक पूरे दिन ही पेपर होते हैं। तो कभी आपके साथ इस तरह से हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटी वालों ने बोला हो कि आप अगर पेपर देना चाहें तो सुबह 8 से शाम 8 के दौरान किसी भी पेपर में आके पेपर दे लें? कभी ऐसा हुआ है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जब डेट शीट बनानी होती है तो उस वक्त टाइम आप पेपर का खुद सेलेक्ट करते हैं, ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि पूरा दिन पेपर तो हो रहे हैं, लेकिन आपको पेपर देने की इजाजत कब होती है? जब आपने टाइम जो सिलेक्ट किया हुआ होता है वो चल रहा हो, ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर पेपर दे सकते हैं। अब सेशन से यहाँ पे क्या मुराद होती है? सेशन से मुराद होती है कि आपको अगर किसी चीज को इस्तेमाल करने की वक्ती इजाजत दी जाए, उसको हम सेशन कहते हैं। आप समझ आई? जी। चले, तो सेशन एक किस्म का इजाजतनामा होता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने जा रहे हो लॉगिन करने के बाद,
तो वो एक टेम्परेरी पास या इजाज़तनामा या अथॉरिटी आपके पास होती है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और जैसे ही वो टेम्परेरी पास या इजाज़तनामा ख़त्म होता है तो उस वक्त फिर आप लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी हमने सेशन को इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर बात है हमें पता होना चाहिए कि कौन बंदा लॉग इन है, कौन लॉग इन नहीं है। तो हमने एक तो सेशन वाली फाइल यहाँ पे इंक्लूड किया है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो पहले बता दूं कि ये इंक्लूड और आगे ये क्या चीज़ लिखी हुई है। इसमें जब भी हम कोई कोड लिखते हैं ना, तो उसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। अगर तो वो कोड बार बार इस्तेमाल होना है तो फिर आपके पास एक तो ये चॉइस है कि जहां जहां पे वो कोड दोबारा इस्तेमाल होना है आप बार बार उसको लिखें, और दूसरा तरीका यह है कि आपने कोड लिख कर एक जगह सेव करके रख दिया है। अब अगर आपने वही कोड दोबारा इस्तेमाल करना है तो बजाय पूरा कोड फिर से लिखने के, आपने जो वो फाइल बनाई थी जिसमें वो आपने कोड लिख के महफूज किया था, वो फाइल आप उठा के उसका रेफरेंस दे दो जिधर आपने उस कोड को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो कोड लिखा था वो था db.php फाइल के अंदर। अब एक दफा वो हमने कोड लिख दिया, अब बार बार अगर अब उसको इस्तेमाल करना है तो बजाय वो कोड दोबारा लिखने के वो फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेते हैं। ये समझ आ गया? यस सर। ठीक हो गया। तो इसी तरह से सेशन वाली फाइल इंक्लूड करवाई है। और एक और चीज जो बार बार यूज हो रही है वो है आपका ये हेडर, जिसमें ये लोगो भी आ रहा है और ये आपके पास हाई एडमिन लिखा हुआ नजर आ रहा है राइट साइड पे आपको। ये है टॉप हेडर, इसने भी यस हर सफे पे इस्तेमाल होना ही होना है, तो इसलिए फिर हमने इसका कोड भी एक जगह लिख के रख दिया और इसको बार बार इंक्लूड करवा रहे हैं। फिर आ जाएगी आपकी साइड बार। ये साइड बार है जिसमें ये मल्टीपल बटन्स बने हुए हैं, डैशबोर्ड, यूजर्स, सेटिंग और लॉग आउट। तो अब जाहिर बात है जितने पेज होंगे उधर साइड बार ने भी लगना है, क्योंकि ये एक किस्म का मेन्यू होता है। तो उसके लिए फिर हमने इसका कोड अलग अलहदा एक फाइल में बना के रख लिया है, और जहां पे भी हमने ये इस्तेमाल करना होता है कोड तो हम ये फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, साइड बार वाली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, देखिए ये हमारे पास एक हेडिंग दी हुई है यूजर लिस्ट। तो ये हमने हेडिंग दी, उसके पहले ये जितने डिव्स वगैरह बने हुए हैं, ये सारे डिव्स जो हैं वो बूटस्ट्रैप का CSS का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है। तो उसके बाद ये हमने हेडिंग इस्तेमाल की, हेडिंग हमने एक बनाई। जैसे कि अब आप देख सकती हैं कि यहाँ पे उसके अंदर हेडिंग की क्लास जो है उसमें भी हमने बूटस्ट्रैप की मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई हैं। अब बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करके आप इस टेक्स्ट को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको कैपिटल में लिखना चाहें तो टेक्स्ट माइनस अपर केस आप लिखेंगे, तो ये सेव करने के बाद इधर रिफ्रेश करेंगे तो ये कैपिटल में आ जाएगा। तो बूटस्ट्रैप के जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी क्या लिखने से क्या होगा, ये जाहिर बात है टाइम के साथ साथ ही पता चलेंगे, लेकिन जो लिखे हुए हैं उनको पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या काम करते हैं। जैसे कि अब अगर आपसे मैं पूछूं कि टेक्स्ट ग्रे 800 इसका क्या काम है, तो इतना तो आप बता सकते हैं कि जो लिखाई है ये उसको ग्रे कलर देने के लिए है। ये बता सकते हैं यस कि सर, नहीं बता सकते? बता सकते हैं। बता सकते हैं, गुड। इसी तरह से ये MB0, चलें ये तो आपको अगर फौरन ना समझ आए मैं लेकिन आपको समझाता हूं तो फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। MB का मतलब होता है मार्जिन बॉटम और जीरो का मतलब है जीरो। मार्जिन बॉटम जीरो यानी कि इसके नीचे कोई मार्जिन नहीं देना। अगर हम इसको 4 करते हैं यस तो क्या होगा, इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस और आ जाएगी, थोड़ा सा और मार्जिन छोड़ देगा वो। मार्जिन हाशिए को कहते हैं ना, जब हम पेजेस पे भी यस सर। लगाने लगते हैं, कोई चीज लिखने लगते हैं तो हम एक हाशिया लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे मार्जिन हमने दिया हुआ। इसी तरह से फिर आगे हमने बूटस्ट्रैप की रो एक बनाई है। रो आपको पता है कि एक जैसे टेबल्स के अंदर रोज होती हैं, तो ये भी वैसे ही एक रो बनाई है हमने। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो रो होती है उसके एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप 12 अलग अलग कॉलम्स बनाएं या एक ही कॉलम बना दें जो पूरे 12 कॉलम्स घेर ले। जैसे हमने यहाँ पे एक ही बड़ा सा कॉलम बनाया हुआ है जिसने 12 कॉलम्स की जगह घेरी हुई है। कैसे, ये आप देखिए नीचे लिखा हुआ है कोल यानी कि कॉलम माइनस लार्ज -12। ये माइनस सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल सके कि हमने लिखा हुआ क्या है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप का कोड नहीं चलता। तो हर लफ्ज और दूसरे लफ्ज के बीच में माइनस हमने लिखना होता है। 12 की जगह अगर मैं इसको 6 करता हूं तो अब ये हाफ विड्थ हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं 8 करता हूं यस तो ये 8 कॉलम्स की जगह ले लेगा। तो इस तरह से हमने इसको पूरी रो घेर, अगर पूरी रो में इसको घेरने की इजाजत देनी है तो हम 12 कॉलम्स की पूरी जगह इसको दे देंगे। फिर हमने ये कार्ड लगाया बूटस्ट्रैप का। ये कार्ड क्या चीज होती है, देखें अगर कार्ड में हटाता हूँ तो ये आपको जो व्हाइट व्हाइट स्पेस थी वो सारी खत्म हो गई है।
तो ये एक किस्म का डिजाइन देने के लिए, बाउंड्री देने के लिए, हाशिया देने के लिए इस्तेमाल होती है, ये जो कार्ड वाली कोडिंग है। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने ये जो कोड है ना, ये आपका तब इस्तेमाल होगा जब हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो अभी ये एक किस्म का फालतू ही है, इसको अभी हम हटा देते हैं ताकि परेशान ना करे ये। ओके, उसके बाद जनाब हमने ये लिखा हुआ है कि यू आर लॉग इन एज एडमिन, उसका ये कोड आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हमने H6 टैग के अंदर लिखा है। H6 हेडिंग 6 को कहते हैं, 6वें नंबर की हेडिंग को। अगर इसको हम H1 कर देंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये साइज चेंज करने के लिए होता है, H1 से H6 तक। फिर हमने ये एक और हेडिंग लगाई, ऑल यूजर्स डिटेल, और उसके बाद हमने ये एक टेबल बनाया। अब टेबल क्या चीज होती है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल हमने बना लिया। टेबल के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होती है टेबल की हेडिंग और एक होती है टेबल की बॉडी। तो टेबल की जो हेडिंग है, टी हेड के अंदर हमने क्या लगाया है? टी हेड के अंदर हमने एक रो बनाई है। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो हमने बनाई, उस टेबल रो के अंदर हमने टी एच टेबल हेडिंग के नाम से 4 कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम आईडी, फिर यूजर नेम, फिर टाइप और फिर लास्ट चेंज। उसके बाद ये हेडर खत्म हो गया, फिर हमने टी बॉडी स्टार्ट की, यानी कि टेबल की बॉडी। उसके अंदर अब हमने ये पीएचपी का कोड लगाया। अब ये पीएचपी का कोड क्या करेगा? सबसे पहले तो हम डेटाबेस की फाइल इंक्लूड कर रहे हैं ताकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकें। फिर हमने एक क्यूरी लगाई। क्यूरी क्या होती है? जब हम डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कोई चीज इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्यूरी लगाते हैं। आपने अपनी डिग्री के अंदर CS403 वाली किताब पढ़ी है, डेटाबेस? यस सर। ओके, तो फिर आपको क्यूरीज का तो आइडिया होगा। यस सर, थोड़ा ठीक हो, बहुत है। थोड़ा बहुत तो नहीं, इसमें तो अच्छा खासा आपने आइडिया रखना है। तो एनीवे चले, वो मैं आपको फिर साथ साथ बताता रहूंगा। तो हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई। अब क्यूरी जो होती है, उसको दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ होती है कि कनेक्शन, और कनेक्शन हमने डेटाबेस की फाइल ये ऊपर इंक्लूड कर दी है, और उसके अंदर जो कनेक्शन है वो उठा के यहाँ लिख दी है $CON, फिर कॉमा लगाया। अब दूसरी चीज़ होती है क्यूरी खुद। हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई। क्या क्यूरी लगाई? सिलेक्ट करो स्टैरिक, स्टैरिक कहते हैं सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करो। कहाँ से? यूजर्स वाले टेबल से। वेयर, जहां पे शर्त ये है कि उनकी जो टाइप है वो एडमिन ना हो। तो हमें वो सारे यूजर्स चाहिए जो कि एडमिन नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यूजर्स डिस्प्ले करने हैं, हमने यहाँ पे एडमिन की डिटेल डिस्प्ले नहीं करनी। तो उसके लिए फिर हमने ये क्यूरी लगाई। आगे ये हमने एक शर्त लगाई है कि उनकी रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से उठा के लाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ये सारा जो ये क्यूरी वाला सिलसिला है, जब ये चलेगा तो जवाब में कोई ना कोई चीज मिलेगी हमें। वो चीज हमें किधर हमने सेव कर देनी है? डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। अब ये डॉलर रिजल्ट के अंदर कैसे सेव होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, होता इस तरह से है कुछ कि हमारे पास ये टेबल है पूरा, इधर से डेटा उठा के हम ला रहे हैं, ठीक है। डेटा उठा के लाया, मिसाल के तौर पे ये 3 यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ था मेरे पास। तो पहले पहले यूजर का डेटा आ गया जनाब, ये उसके बाद ये उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, पोजीशन होगी, डेट होगी, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ हम उसकी मंगवा रहे हैं। इसी तरह दूसरे यूजर का, फिर तीसरे यूजर का, ये सारा डेटा तो हमारे पास आ गया है। अब ये इकट्ठा तो मैं नहीं शो करा सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि इनमें से एक एक जो रो है, ठीक है, एक एक रो का डेटा उठा के और वो मैं अपने पास मंगवाता हूँ, और मंगवाता उसी हिसाब से हूँ जिस हिसाब से उनके ऊपर कॉलम के नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अब इन पहले रो का डेटा उठाया मैंने, वाइल लूप लगाया ना चूंकि, तो वाइल लूप क्या करता है, तब तक चलता रहता है जब तक ये सारा डेटा खत्म नहीं हो जाता। तो अगर इसमें 3 यूजर्स का डेटा मेरे पास आया था, किस में आया था? ये जब क्यूरी चलाई है तो डेटा किधर सेव हुआ है? ये क्यूरी जब मैंने चलाई है तो इसका डेटा किधर सेव हो रहा है? यस सर। सर वो डेल किसमें? सर डेल्टा। नहीं, अभी आपको मैंने बताया ना कि जब मैं ये क्यूरी चलाऊंगा तो इसका डेटा किधर सेव होगा?
चले मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन जरा ध्यान से थोड़ा सा लेक्चर सुने। कहीं से समझ नहीं आ रहा तो मुझे रोक के पूछ लें, क्योंकि आपने वाइवा खुद यस देना है, मैंने नहीं देना, तो तैयारी आप नहीं करनी है। ओके सर तो ओके ये सर देखिए क्यूरी हमने चलाई है। क्यूरी क्या करती है? क्यूरी एक सवाल होता है। जब भी आप कोई सवाल करेंगे डेटाबेस से तो जवाब मिलेगा। जो जवाब मिल रहा है वो इक्वल टू के इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगा। अब जवाब में हमें ये पूरा टेबल उठा के ला के देगा, और वो पूरा टेबल इस शक्ल का होगा। और अब इस पूरे यस टेबल के सर अंदर तो बहुत सारे यूजर्स का डेटा है, मुझे वन बाय वन सारों का डेटा अलग अलग शो करवाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डॉलर रिजल्ट के ऊपर, डॉलर रिजल्ट के ऊपर हमने एक कमांड लगाई। क्या कमांड लगाई? कि उसकी जो अरे है, टेबल को अरे कहते हैं, तो उसकी जो अरे है यानी कि डॉलर रिजल्ट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको उठा के डॉलर रो में डालो वाइल लूप के जरिए। अब वाइल लूप क्या करवाएगा? अगर इस टेबल के अंदर डॉलर रिजल्ट के अंदर 3 यूजर्स का डेटा है तो पहले वो यूजर नंबर 1 का डेटा इसमें डालेगा, फिर उसको प्रिंट करवाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा फिर दूसरे यूजर का डेटा इसमें डालेगा, वो प्रिंट करवाएगा। फिर जब वो खत्म हो जाएगा फिर तीसरे यूजर का डेटा डालेगा और वो प्रिंट करवाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे यूजर्स का डेटा प्रिंट नहीं हो जाता। तो वो ये काम कैसे हो रहा है पीछे, वो मैं आपको बता रहा था कि हमने डेटा तो मंगवा लिया, ये सारे टेबल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है, हमने सबसे पहले यूजर नंबर 1 का डेटा वो हमने शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जब उसको डॉलर रो में रखेंगे उठा के डॉलर रिजल्ट से, तो डॉलर रो में रखते हुए वो एक बड़ा सा डब्बा बन जाएगा, उसका नाम होगा डॉलर रो। ये डॉलर रो है जी। अब डॉलर रो के अंदर तो हमने इधर से उठा के रख दिया, ठीक है। अब जितने भी उसके अंदर कॉलम्स बने हुए थे, ठीक है, कॉलम नंबर 1 ये है, दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा, जितने भी होते 5 10 12 20 जितने होते, उतने ही यहाँ पे बॉक्सेस बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी हमने 4 कॉलम्स अगर मंगवाए हैं, यानी हमारे टेबल में थे ही 4 कॉलम्स, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। और हर बॉक्स का नाम क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बॉक्स का नाम, जो टेबल हमारे पास जवाब में आया उसका नाम आईडी है, तो यहाँ पे डॉलर रो में जब हम उसको डेटा स्टोर करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा डॉलर रो ब्रैकेट्स कॉलम सिंगल कॉमा और आईडी। तो पहले डब्बे का नाम होगा ये सारा कुछ। इसी तरह अगले डब्बे का नाम होगा डॉलर रो ब्रैकेट्स के अंदर नेम। इसी तरह तीसरे का और फिर चौथे का नाम होगा। तो अगर पहले डब्बे के अंदर जो यूजर नंबर 1 है जिसकी वैल्यू स्टोर है उसकी वैल्यू सर पड़ी हुई थी। आवाज कट कट के आ रही है अच्छा, कहां तक आपको समझ आई थी? मैं दोबारा बता देता हूँ। सर आपने 2 कॉलम बनाए हैं उससे आगे ठीक है, नहीं ओके। तो जब हम यहां से डॉलर रिजल्ट में जो डेटा सारा जवाब में हमें मिला था उसको जब हम उठा के रखेंगे डॉलर रो के अंदर, तो होगा इस तरह से कि बारी बारी हर यूजर का डेटा डॉलर रो वाले डब्बे के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस की सूरत में सेव हो जाएगा। कितने बॉक्स बनेंगे? यस उतने ही बॉक्सेस 4 बनेंगे जितने हमारे पास यहाँ पे जवाब में टेबल के अंदर कॉलम्स आए थे। 4 आए थे तो 4 बनेंगे। और हर डब्बे का नाम क्या यस होगा? डॉलर रो तो होगा ही होगा, क्योंकि पूरे डब्बे, बड़े डब्बे का यही नाम है। अंदर छोटे डब्बे का नाम वही होगा जो कि उसके साथ कॉलम था, ठीक है। तो उसमें उसका डेटा पड़ा होगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाने जाएंगे तो हम इसको ऐसे प्रिंट करवाएंगे। ये हमने वाइल लूप लगा के डेटा सारा डॉलर रो में रख दिया। अब पहले यूजर का डेटा डॉलर रो में पड़ा हुआ है, हमने प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? सबसे पहले उसकी आईडी प्रिंट करवानी है। तो हम PHP की मदद से एको कमांड लगाएंगे। एको कमांड इस्तेमाल होती है प्रिंट करने के लिए। क्या प्रिंट करवाएंगे? डॉलर रो आईडी। तो इसकी मदद से पहले यूजर की जो आईडी है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर अगले खाने में TD का मतलब होता है टेबल डेटा या टेबल सेल। अब जहरी बात है, जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये चारों खानों में अलग अलग प्रिंट होगा। तो अगले खाने में हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? डॉलर रो यूजर नेम। उससे अगले खाने में क्या प्रिंट करवा रहे हैं? डॉलर रो टाइप। उससे अगले खाने में क्या प्रिंट करवा रहे हैं? डॉलर रो डेट। अब ये मुझे नाम कैसे पता चले? नाम इस तरह से पता चलते हैं कि जब हम अपना डेटाबेस बना रहे होते हैं तो जो उसमें टेबल हमने बनाया होता है उसमें ये सारे नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा टेस्ट फेज का डेटाबेस है जो आपने इंपोर्ट भी किया था जब आप प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रही थी। तो ये देखिए इसमें नाम, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, स्टेटस, ये सारे कॉलम्स के नाम हैं। उन्हीं नामों के हिसाब से यहाँ पे हमने डेटा प्रिंट करवाना है।
मैंने सिर्फ 4 चीजें प्रिंट करवाई हैं। अगर मैं चाहता तो मैं और भी प्रिंट करवा सकता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने एड्रेस भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर एक खाना बना दूंगा एड्रेस का, और नीचे भी चौथे नंबर पे एक और ये खाना बना के, और जहाँ पे M डेट लिखा हुआ था उसकी जगह मैं सिंपल एड्रेस लिख दूंगा और इसको सेव करा दूंगा। क्योंकि डेटा तो मैंने सारा मंगवा के पहले से रखा हुआ है। क्योंकि क्यूरी जो लगाई थी, क्यूरी में तो मैंने ये बोला था कि सिलेक्ट करो सारी चीजों को, तो डेटा मेरे पास सारा पड़ा हुआ है, चाहे मैं प्रिंट जितना मर्जी करवाऊं। तो अब अगर मैं इसको जाके देखता हूँ तो मेरे पास ये 5 कॉलम शो होंगे और उसमें एड्रेस भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सफा काम करता है। अब इसको हम लॉग आउट करते हैं और इसकी जगह हम किसी यूजर से लॉग इन करते हैं, और यूजर की इधर तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसको सिर्फ ये स्क्रीन नजर आनी है, तो इसमें ज्यादा आपकी वो टेंशन ही कोई नहीं है। इसमें ना PHP का कोड इस्तेमाल हो रहा है ना कुछ। ये सिंपल आपके पास बूटस्ट्रैप और CSS की मदद से हमने डब्बे बनाए हुए हैं और लेबल्स लगे हुए हैं। इसका भी कोड देख लेते हैं। ये हमने कोड ये किधर से उठाना है जी, हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर, उसके अंदर डैशबोर्ड का फोल्डर, उसके अंदर यूजर पैनल का फोल्डर, उसके अंदर dashboard.php की फाइल। तो ये हम जाएंगे यूजर पैनल dashboard.php। तो ये देखिए उसके अंदर ये बाकी सारी चीजें तो सेम है, ये जो मैं आपको पहले बता चुका था। और इसमें मतलब सिंपल HTML और CSS की मदद से हमने बूटस्ट्रैप की मदद से ये डब्बे बना के उनके अंदर मुख्तलिफ चीजें शो करवाई हुई हैं। दैट्स इट। और इसमें कोई चीज भी नहीं है, इसके अंदर कोई PHP कोई SQL क्यूरी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। तो ये जनाब आपके प्रोजेक्ट का कोड था जो कि यस एक्सप्लेन मैंने किया है। पहली रिकॉर्डिंग भी आपको मैंने भेज दी थी, ये दूसरी आज की भी क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, ये भी आपको मैं भेज देता हूँ। आपने अपना प्रोजेक्ट अब जो है वो एक एक सफ़े का कोड निकालना है, उसको देखना है, कहीं से नहीं समझ आती मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर कहीं से ना समझ आए तो पहले आपने इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो मैंने 3-4 जितनी भी भेज चुका हूँ इनमें आपने देख लेनी है, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, वरना फिर आप मुझसे जरूर पूछ लिया करें। ठीक है जी। ओके सर अच्छा, ओके अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। नो सर समझ आ गई ठीक है। और डेली आपने अपनी VU की ईमेल चेक करनी है, क्योंकि उसी पे आपको डेट आएगी वाइवा की। यस सर वो मैं करती हूँ चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह थैंक यू